टीम के अंदर एक जान पड़ी रहती थी उनकी मौजूदगी में, और एक अच्छे हिटर के तौर पे दुनिया उनको जानती है शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की गलतियां गिनवाई, जरूर गिनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और 20 साल तक शाहिद अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दिलों पर राज किया बल्कि पाकिस्तानियों के दिलों को धड़का भी लगा रहता था कि कब आउट हो जाएंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो वो एक बड़े मुश्किल प्लेयर थे अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी। कई मौकों पर शाहिद अफरीदी का रूड रवैया भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया। उन्होंने गेंद को चक मारा, इसको भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया, और हर चीज माफ करके लोग उनको प्यार करते रहे हमेशा, और आज भी प्यार करते हैं। वो जरूर इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आपका हक है और जमहूरियत में आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, जहां पे शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बता दें कि क्या उन्होंने कभी शहबाज शरीफ पर या हमजा शहबाज पर उनके अकाउंटों को लेकर, अरबों रुपए की हेर फेर को लेकर, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कभी कोई सवाल उठाया, कभी कोई तनकीद की, या मेफेयर अपार्टमेंट्स के ऊपर कभी सवाल उठाया, या कभी शाहिद अफरीदी ने पूछा हो कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये जो झूठ आपने बोला था वो क्यों बोला? पीएमएलएन की करप्शन हो, पीएमएलएन की मनी लॉन्ड्रिंग हो, और उनकी जो गलतियां जिसकी सजा ये कौम भुगत रही है, डॉन लीक्स हो या दीगर चीजें हो, क्या उसके ऊपर कभी शाहिद अफरीदी साहब ने जुबान खोली? अगर उन्होंने माजी के हुक्मरानों पर, चाहे वो ओमनी स्कैंडल है, चाहे वो मिस्टर 10% या 20% है, अगर उन्होंने इन मामलात के ऊपर तनकीद की है और उन लोगों पर तनकीद की है जो 30-40 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हैं, और उनसे सवालात पूछे हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इस मुल्क पर 30 से 40 साल हुकूमत करने वालों से शाहिद अफरीदी साहब को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है, और शिकायत उस आदमी से है जिसको सिर्फ 3.5 साल की हुकूमत मिली, और उसमें भी एक आलमी वबा कोरोना और एक आलमी महंगाई, इन दो बहुत बड़े चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान के अंदर सारे माफिया उनके खिलाफ थे, और फिर एक बैरूनी मुदाखलत भी उनके खिलाफ हुई, जिसका इकरार पाकिस्तान की अफवाज खुद कर चुकी हैं कि एक बैरूनी मुदाखलत हुई है। तो अगर तो शाहिद अफरीदी को उनके 30-40 साल के अंदर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के या फजलुर रहमान साहब के मजहब को इस्तेमाल करने पे उनको कोई गलतियां नजर आई और उन्होंने उन पर तनकीद की, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उनको 30-40 साल इस मुल्क पे हुकूमत करने के बावजूद इस मुल्क को तबाह कर देने वालों की कोई गलती नजर नहीं आ रही, और 3.5 साल हुकूमत करने वाले इमरान खान के अंदर गलतियां और कीड़े वो निकाल रहे हैं, तो फिर शाहिद अफरीदी साहब का ये तज्जिया नहीं माना जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हक बजानिब होंगे ये कहने में कि शाहिद अफरीदी साहब एक पार्टी हैं, और ऐसी सूरत हाल में वो इसको एक पार्टी की तरह ही ट्रीट करेंगे। यानी हर कोई यही करेगा कि अगर आप एक पार्टी में हैं तो बाकी जो अपोनेंट्स हैं वो आपकी मुखालफत करेंगे, और जो दूसरी पार्टी के हमायती हैं वो कहेंगे जी आप ज्यादती कर रहे हैं, आप साइड ले रहे हैं, आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे, आपको दिल बड़ा करना पड़ेगा, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी लोग सवालात तो उठाएंगे, वो ये कहेंगे कि 20 साल करियर के अंदर आपने कितने लोगों का करियर तबाह कर दिया। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते रहे हैं कि आपने करियर तबाह कर दिया। लोग आपके सिफर पे आउट होने के बारे में सवालात उठाएंगे, बहुत सारी चीजें, लेकिन आप एक कौमी हीरो हैं, कौमी हीरो की तरह टीम के अंदर एक जान पड़ी रहती थी उनकी मौजूदगी में, और एक अच्छे हिटर के तौर पे दुनिया उनको जानती है शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की गलतियां गिनवाई, जरूर गिनवाएं, बहुत अच्छी बात है। और 20 साल तक शाहिद अफरीदी साहब ने ना सिर्फ दिलों पर राज किया बल्कि पाकिस्तानियों के दिलों को धड़का भी लगा रहता था कि कब आउट हो जाएंगे, कब आउट हो जाएंगे। तो वो एक बड़े मुश्किल प्लेयर थे अपनी टीम के लिए भी और दूसरी टीम के लिए भी। कई मौकों पर शाहिद अफरीदी का रूड रवैया भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया। उन्होंने गेंद को चक मारा, इसको भी उनके फैंस ने बर्दाश्त किया, और हर चीज माफ करके लोग उनको प्यार करते रहे हमेशा, और आज भी प्यार करते हैं। वो जरूर इमरान खान पर तनकीद करें, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं, पॉलिटिक्स में आपका हक है और जमहूरियत में आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है, जहां पे शाहिद अफरीदी साहब इमरान खान साहब पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, वहां थोड़ा सा शाहिद अफरीदी साहब अगर ये बता दें कि क्या उन्होंने कभी शहबाज शरीफ पर या हमजा शहबाज पर उनके अकाउंटों को लेकर, अरबों रुपए की हेर फेर को लेकर,
ان کی منی لانڈرنگ کو لے کر کبھی کوئی سوال اٹھایا, کبھی کوئی تنقید کی, یا مے فیئر اپارٹمنٹس کے اوپر کبھی سوال اٹھایا, یا کبھی شاہد افریدی نے پوچھا ہو کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو یہ جو جھوٹ آپ نے بولا تھا وہ کیوں بولا؟ پی ایم ایل این کی کرپشن ہو, پی ایم ایل این کی منی لانڈرنگ ہو, اور ان کی جو غلطیاں جس کی سزا یہ قوم بھگت رہی ہے, ڈان لیکس ہو یا دیگر چیزیں ہوں, کیا اس کے اوپر کبھی شاہد افریدی صاحب نے زبان کھولی؟ اگر انہوں نے ماضی کے حکمرانوں پر, چاہے وہ اومنی سکینڈل ہے, چاہے وہ مسٹر 10% یا 20% ہے, اگر انہوں نے ان معاملات کے اوپر تنقید کی ہے اور ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو 30-40 سال اس ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں, اور ان سے سوالات پوچھیں, تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس ملک پر 30 سے 40 سال حکومت کرنے والوں سے شاہد افریدی صاحب کو کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہے, اور شکایت اس آدمی سے ہے جس کو صرف 3.5 سال کی حکومت ملی, اور اس میں بھی ایک عالمی وبا کرونا اور ایک عالمی مہنگائی, ان دو بہت بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا, اور پاکستان کے اندر سارے مافیا ان کے خلاف تھے, اور پھر ایک بیرونی مداخلت بھی ان کے خلاف ہوئی جس کا اقرار پاکستان کی افواج خود کر چکی ہیں کہ ایک بیرونی مداخلت ہوئی ہے. تو اگر تو شاہد افریدی کو ان کے 30-40 سال کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے یا فضل الرحمان صاحب کے مذہب کو استعمال کرنے پہ ان کو کوئی غلطیاں نظر آئیں اور انہوں نے ان پہ تنقید کی, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ان کو 30-40 سال اس ملک پہ حکومت کرنے کے باوجود اس ملک کو تباہ کر دینے والوں کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی, اور 3.5 سال حکومت کرنے والے عمران خان کے اندر غلطیاں اور کیڑے وہ نکال رہے ہیں, تو پھر شاہد افریدی صاحب کا یہ تجزیہ نہیں مانا جائے گا. پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ شاہد افریدی صاحب ایک پارٹی ہیں, اور ایسی صورتحال میں وہ اس کو ایک پارٹی کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے. یعنی ہر کوئی یہی کرے گا کہ اگر آپ ایک پارٹی میں ہیں تو باقی جو اپوننٹس ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے, اور جو دوسری پارٹی کے حمایتی ہیں وہ کہیں گے جی آپ زیادتی کر رہے ہیں, آپ سائیڈ لے رہے ہیں, آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا, پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی لوگ سوالات تو اٹھائیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ 20 سالہ کریئر کے اندر آپ نے کتنے لوگوں کا کریئر تباہ کر دیا. نہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ نے کریئر تباہ کر دیا. لوگ آپ کے صفر پہ آؤٹ ہونے کے بارے میں سوالات اٹھائیں گے, بہت ساری چیزیں, لیکن آپ ایک قومی ہیرو ہیں, قومی ہیرو کی طرح